हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में 3 सवाल बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक से करवाए जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। एक रेलगाड़ी एक 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में और एक 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार कर लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या दिया हुआ है कि वो 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार कर लेती है और 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक है दोस्तों, तो इस जानकारी का यूज़ करते हुए पहले हम रेलगाड़ी की चाल पता लगाएंगे। देखिए, पहले वो 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही थी और अब 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो उसे कितनी दूरी अधिक तय करनी पड़ रही है, तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे। 800 में से 500 को घटा के देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने 500 को घटा लिया तो कितना आएगा, 300 मीटर उसे अधिक तय करनी पड़ रही है। ठीक है, तो यह हमारी दूरी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दूरी हमारी इससे हमें पता लग जाएगी 300 मीटर की दूरी है। और देखिए दोस्तों, पहले उसे समय लग रहा था 45 सेकंड का और अब समय लग रहा है 60 सेकंड का। ठीक है, तो समय कितना अधिक लग रहा है उसे, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे, 60 में से 45 को घटा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 15 सेकंड का समय उसे लग रहा है। ठीक है, कितनी दूरी तय करने में, 300 मीटर की दूरी तय करने में। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं समय। ठीक है, तो इससे हमारा चाल हमें पता लग जाएगी। तो चाल क्या होता है दोस्तों, दूरी बटा समय। तो देखिए, दूरी हमने कितनी निकाली है, 300, और समय कितना है, 15 सेकंड। ठीक है, तो 15 से इसे काटेंगे तो ये 20 पे कट जाएगा। ठीक है, तो चाल कितनी आ जाएगी, 20 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी चाल। ठीक है, ये हमें पहले पता लगाना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, इन दोनों जानकारियों में से कोई भी एक जानकारी हम यूज़ कर सकते हैं कि वो 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार कर रही है, तो मैं इसी जानकारी का यूज़ करूंगा। तो देखिए दोस्तों, जब वो 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो उसे 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को तो पार करना है और अपनी लंबाई को भी पार करना है जो हमसे पूछी गई है, रेलगाड़ी की लंबाई। ठीक है, तो इसमें उसे कितनी दूरी तय करनी है, देखिए 500 मीटर तो प्लेटफॉर्म की लंबाई है और जमा उसकी खुद की लंबाई। ठीक है, तो उसकी खुद की जो रेलगाड़ी की लंबाई है उसे हम एल मान लेंगे। तो ये उसे कुल दूरी तय करनी है जब वो 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दूरी हमने निकाल ली और चाल क्या होता है, दूरी बटा समय। तो ये दूरी हमने यहाँ पे लिख ली है और समय देखिए दोस्तों उसे कितना लग रहा है, ये हमें दिया हुआ है 45 सेकंड में वो इस प्लेटफॉर्म को पार कर लेती है। तो हम इसे दूरी को इसके समय से भाग कर देंगे। ठीक है, तो ये किसके बराबर आएगा, ये दोस्तों दूरी बटा समय किसके बराबर होता है, चाल के। और चाल हमने कितनी निकाली है, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे हम चाल लिख देंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 3 चीज़ें पता लगी, ये चाल बराबर है दूरी बटा समय। ठीक है, तो हमने इसको लिख लिया। अब हमें एल की वैल्यू निकालनी, क्योंकि एल क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करके निकाल लेंगे। 45 को उधर गुणा में भेज देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 45 गुणा 20, यहाँ पे 900 आ जाएगा। ठीक है, और 900 किसके बराबर आएगा, 500 जमा एल के। ठीक है, अब 500 को भी उधर घटाने के लिए भेज देंगे तो कितना आएगा, 900 माइनस 500 बराबर है एल। ठीक है, अब इसे घटाने पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 400 आ जाएगा। तो जो एल है ये हमने रेलगाड़ी की लंबाई को माना था और हमसे यही पूछा गया था। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो गई, 400 मीटर। तो ये पहला ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, हम ये अगला सवाल शुरू करें उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी के लिए मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस बना के प्लेलिस्ट में डाली हुई हैं और उस प्लेलिस्ट का लिंक दोस्तों मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो वहाँ जाके आप उन सभी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, ये दूसरा सवाल देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। यदि वह उसे 50 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 15% का लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये काफ़ी एग्जामों में पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने के लिए आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ और ये ट्रिक आपको अच्छे से समझ आए, इसलिए मैंने इस टाइप के 2 सवाल इस वीडियो में लिए हैं दोस्तों। ठीक है, तो उन दोनों सवालों को आप देखिएगा ताकि ये ट्रिक आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाए। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या दिया हुआ है कि वह दुकानदार किसी वस्तु को 10% की हानि पे बेचता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि हानि जो है वो 10% की है। तो ठीक है दोस्तों, आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, हानि को 10 तो आपको लिखना है लेकिन हानि हो रही है तो यहाँ पे माइनस जरूर लगा लेना है। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है
यदि वह उसे 50 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 15% का लाभ होता। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लाभ 15% का है, तो इसके साथ में मैं लाभ लिख लूँगा 15। ठीक है, अब ये लाभ है तो यहाँ पे प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 15 लिखेंगे तो प्लस ही होता है। ठीक है, अब इतना हमने कर लिया दोस्तों। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या कौन सी है दोस्तों, इसमें 15 और छोटी संख्या -10 है। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान देना है, आपको बड़ी संख्या में से छोटी को घटा देना है। तो बड़ी संख्या हमारी है 15 और इसमें हमें क्या करना है, घटा देना है किसको, छोटी संख्या को। तो छोटी संख्या है -10, तो मैं इसे ब्रैकेट में लिखूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे ध्यान से देखिए कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा दोस्तों, ये 50 रुपये के बराबर आ जाएगा। जो भी आपको धनराशि दी होगी उसके बराबर इसे लिख देना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छे से समझ आए इसलिए आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि दोनों में से बड़ी संख्या 15 है, छोटी संख्या -10 है। ठीक है, तो बड़ी में से मैंने छोटी को घटा दिया। ठीक है, तो घटाया है तो माइनस का साइन भी लगेगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इसे प्रतिशत में लिखना है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए 15 में से यहाँ पे क्या होगा, ये घटा और घटा गुणा होने के बाद क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। ठीक है, और जमा में 10 आ जाएगा और यहाँ पे प्रतिशत लगा रहेगा। किसके बराबर है दोस्तों, 50 रुपये के बराबर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को जमा करेंगे तो कितना आएगा, 25%। ठीक है, और ये किसके बराबर है दोस्तों, 50 रुपये के बराबर, यानी उस वस्तु का 25% हमें मिल गया है 50 रुपये। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो क्रय मूल्य होता है वो हमेशा हमें प्रतिशत में लेते हैं तो 100% लेना होता है। ठीक है, यानी वो हमसे 100% की वैल्यू जानना चाहता है, क्योंकि वो क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो 25% की वैल्यू तक तो हम पहुंच गए हैं, अब इसे हमें 100% में बदलना है। ठीक है, तो 25 को मैं किससे गुणा करूं कि ये 100 बन जाए, तो यहाँ पे 4 से यदि मैं इसे गुणा कर देता हूँ तो 25 चौका 100% आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे ये 100% बन गया, लेकिन अब मैं इधर 4 से गुणा कर रहा हूँ तो मुझे दूसरी तरफ भी 4 से ही गुणा करना होगा। ये ध्यान ध्यान से देखिए दोस्तों। ठीक है, दोनों तरफ 4 से गुणा करेंगे तो 50 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 200 रुपये आ जाएगा। ठीक है, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 200 रुपये। तो ये चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हम ये अगला सवाल शुरू करें उससे पहले दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आइए दोस्तों ये तीसरा सवाल देखते हैं। एक कुर्सी को 12% हानि पर बेचा गया, यदि उसे 240 रुपये अधिक में बेचा गया होता तो 12% का लाभ प्राप्त होता। तो कुर्सी का मूल विक्रय मूल्य कितना था, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या दिया हुआ कि कुर्सी को 12% की हानि पर बेचा गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि हानि हो रही है तो माइनस का 12 लिख लेंगे। ठीक है, 12% की हानि हो रही है। ठीक है, और यदि वो उसे 240 रुपये अधिक में बेचा गया होता तो 12% का लाभ होता। ठीक है दोस्तों, तो 12% का लाभ होता तो यहाँ पे प्लस का 12 लिख लेंगे। ठीक है, सिर्फ 12 लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमने लिख लिया। अब देखिए बड़ी संख्या कौन सी है, 12 है और -12 छोटी संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो इस सवाल में क्या करना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा लेना है। तो बड़ी में से घटा लेंगे हम छोटी संख्या को, -12 को घटा लेंगे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे प्रतिशत लगा देंगे और ये किसके बराबर होगा दोस्तों, जैसे मैंने आपको पिछले सवाल में बताया था, जो धनराशि दी होगी उसके बराबर होगा, यानी 240 रुपये के बराबर होगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 जमा 12। ठीक है, और प्रतिशत लग जाएगा। ठीक है, और ये 240 में दोबारा लिख देता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों कितना आ जाएगा, 24% जो है वो 240 रुपये के बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो इतना हमने कर लिया। तो यहाँ तक आपको करने के बाद देखना है वो पूछ क्या रहा है दोस्तों, वो मूल विक्रय मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, तो मूल विक्रय मूल्य क्या होगा, जब उसे 12% की हानि पर बेचा गया था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जब भी ऐसा आएगा तो आपको क्या करना है, क्रय मूल्य देखिए दोस्तों क्या होता है, 100%। ठीक है, हमेशा आपको क्रय मूल्य 100% लेना है, अगर प्रतिशत में लेना पड़े और उसने उसे 12% की हानि पे बेचा है। ठीक है, तो 12 की हानि होगी क्रय मूल्य पे। ठीक है, तो 12 माइनस कर लेंगे तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा दोस्तों, 88%। ठीक है, यानी वो हमसे 88% की वैल्यू जानना चाहता है। 24% की वैल्यू हमें पता है, 88 की हमें निकालनी है। तो क्या करेंगे, पहले इसे 1% बना लेंगे 24 से भाग करके। ठीक है दोस्तों, अब इस तरफ मैंने 24 से भाग किया है तो दूसरी तरफ भी 24 से भाग कर लूँगा। तो देखिए यहाँ पे 1% की वैल्यू आ जाएगी
कितनी आ जाएगी दोस्तों, 24 से काटेंगे तो 10 आ जाएगी, ठीक है। यानी 1% 10 रुपये के बराबर है, ठीक है। और हमें निकालना है 88%, तो गुणा कर लेंगे 88 से, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 88%, ठीक है। और इस तरफ भी 88 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 880 रुपये, ठीक है। ये मैंने लिख लिया 880 रुपये, यानी कि उसका विक्रय मूल्य कितना था दोस्तों 880 रुपये। तो ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करके जाइएगा। और दोस्तों जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियोस का लिंक दिया है उन सभी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों आपसे मिलेंगे अब अगली वीडियो में।